प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत र के विभिन्न रूपों के प्रयोग यानी र के प्रयोग किस तरह से होते हैं और किस तरह से किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखिए, र के विभिन्न रूप। शब्दों में र की स्थिति क्या होती है, इस संबंध में देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में र एक अल्पप्राण, सघोष, अंतस्थ तथा वत्स्य अर्थात दंत मूल से और प्रकंपित ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। साधारण रूप से र का प्रयोग तो रस, रति और रात शब्द के आरंभ में र का प्रयोग किया गया है। देखिए, रस, रति, रात शब्द के आरंभ में र का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, भरना, डरना, करना शब्द के मध्यम में र का प्रयोग किया गया है। और तीसरा, मोर, नहर, तीर शब्द के अंत में र का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से र का प्रयोग है। और आगे देखिए, संयुक्त रूप से र वर्ण का उच्चारण 3 तरीके से किया जाता है, यानी किसी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ र संयुक्त रूप से। तो देखिए, तो 3 तरीके से किया जाता है। इसमें पहला है रेफ वाले र का प्रयोग। रेफ वाले यानी जैसे पर्व, देखिए प, र हलन और व, तब जाकर व पर र की मात्रा लगती है ना, उसे रेप कहते हैं। तो रेप वाले र का प्रयोग, यह रेप वाला र कहलाता है। यह स्वर रहित र है। यह स्वर रहित र है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। जैसे आपने देखा, पर व पर लग गया है। जैसे देखिए, धर्म, देखिए ध, र हलन और म बराबर धर्म, म पर हलन र की मात्रा रेप लग गया है। कर्म, क, र हलन म बराबर कर्म, स, र हलन म बराबर शर्म, त, र हलन ज बराबर तज, प्रा, चा, र हलन या बराबर प्राचार्य, ह, र हलन शीत तो बराबर हर्षित, च, र हलन चित बराबर चर्चित। तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, ये रेप वाले र का प्रयोग, यह स्वर रहित र है। शब्द में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है ना। तो आप देखिए, जैसे उदाहरण के धर्म, ध के बाद र हलंत है और म पर रेप चला जाता है। तो इस तरह रेप वाले र का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये समझ में आया। अब देखिए, विशेष द्रष्टव्य। तो विशेष द्रष्टव्य में इस तरह से है, कुछ शब्द ऐसे भी है जिसमें 2 रेपों का प्रयोग लगातार होता है। जैसे धर्मार्थ, देखिए यहाँ पर धर्म तो था, लेकिन धर्मार्थ यानी म पर भी लगा हुआ है और थ पर भी रेप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा, रेप का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता, यानी पहले अक्षर पर कभी लग सकता नहीं है। लेकिन जहां पर र का उच्चारण होता है, इसके अंतिम शब्द पर
वो रेप के रूप में लगता है। प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? ध्यान देना इस बात पर विशेष। और देखिए, स्वर वर्ण ई के सिर पर लगा चिन्ह और रेप का चिन्ह एक समान होता है। प्रयोग के समय ध्यान दे, है ना? देखिए, रेप लगा हुआ है, उसी तरह ई पर भी लगा हुआ है। ये ध्यान देना है कि इसमें इस तरह से लगा हुआ नहीं है, ये र का रेप नहीं है, ये ध्यान देना है। तो स्वर वर्ण ई के सिर पर लगा चिन्ह और रेप का चिन्ह एक समान होता है। प्रयोग के समय ध्यान देना है। र के ऊपर भी रेप का प्रयोग हो सकता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय, है ना? तो र पर भी र का रेप हो सकता है, ऐसा शब्द है अंतरराष्ट्रीय। तो इस तरह से अन्य शब्द भी आप अध्ययन कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हो। दूसरा, पाई वाले व्यंजनों के साथ, है ना? पाई वाले व्यंजनों के साथ, जैसे क्रम, है ना? तो देखिए, क्रम में तीसरा लगा हुआ है र का। देखिए, जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसे ही हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे क के बीच में खड़ी पाई है, ख खड़ी पाई है, ग, च, म, प, य आदि इन वर्णों में खड़ी पाई है। इसमें तिरछे रूप में पाई वाले व्यंजनों के साथ इस तरह से र लगता है। तो देखिए, यह र का नीचे पदेन वाला रूप है। ये र जिस तरह से रूप देख रहे हो क्रम में, वो कैसा रूप है? पदेन वाला रूप है। र का यह रूप भी स्वर रहित है, ये इसमें भी स्वर नहीं है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्र, प्र, म्र, ब्र, ज्र आदि। इस तरह से पाई वाले व्यंजनों में र लगता है। और देखिए, तीसरा, बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ, है ना? जैसे ट, ठ, तो इसमें र किस तरह से लगता है? तो देखिए, ट्रक। तो देखिए, इसके जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर बहुत थोड़ी मात्रा में आती है, उसे ही हम पाई रहित वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, द, त आदि वर्णों में र किस तरह से लगता है? तो आप ट्रक में देख रहे हो, इसी तरह से लगता है। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप इस तरह का होता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर आदि। इस तरह से शब्दों में, है ना, जिनमें पाई नहीं है, जिन व्यंजनों में पाई नहीं है, वहां पर इस तरह से र लगता है। तो विशेष बातें भी देखिए इसमें। द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो द धन र बराबर द्र हो जाता है। जैसे दरिद्र, रुद्र आदि इस तरह से शब्द र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, त और स में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो त धन र बराबर त्र होता है और स धन र बराबर स्र हो जाता है। जैसे त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु आदि। इस तरह र का उच्चारण और र का प्रयोग मात्राएं लगती है। र और री में निहित अंतर, र और री में निहित अंतर किस तरह से होता है? तो ध्यान दीजिए, र और री में निहित अंतर को समझना आपके लिए फायदेमंद यानी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ छात्र
है ना। अधिकांश छात्र क्या करते हैं, र और री से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं, है ना। तो र व्यंजन वर्ण है, र व्यंजन वर्ण है, री स्वर वर्ण है। तो ये ध्यान विशेष देने की जरूरत है। र व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। तो र का रूप क्र और क्र पर रेफ लगता है और ट्र के नीचे, और री की मात्रा आप देखते हो, मात्रा देख रहे हो ना, इस तरह से लगती है शब्द के नीचे, वर्ण के नीचे। जैसे ग्रह, देखिए ग्रह क्रम है ना, इसमें तिरछी लगी हुई है, और कर्म ऊपर रेप चला गया है, और ड्रामा राष्ट्र तो नीचे लगी हुई है र की मात्रा, और गृह और कृमि में वो री की मात्रा लगी हुई है। तो र और री में किस तरह से अंतर है, ये यहाँ पर इन शब्दों में आप देख सकते हो। इससे अलावा और अधिक शब्दों को आप देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप इसके पश्चात अध्ययन अधिक करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है वह तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द ही होता है। री का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है वह तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द ही होता है। यानी तत्सम शब्द की परिभाषा यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जैसे संस्कृत में शब्द प्रयुक्त हुआ है वैसा ही शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है, वैसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई। री का उच्चारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार और दिल्ली में कृष्णा, और उड़ीसा महाराष्ट्र में कृष्णा होता है। अर्थात भाषा चलन के अनुसार कहीं री और रु हो जाता है। इस तरह से अलग अलग प्रांतों के रूप में अलग अलग शब्दों का उच्चारण होता है। ये र के उच्चारण के बारे में देखना, और कई वर्णों का उच्चारण तो होता ही है। जैसे हमारे पर स्कूल, तो पंजाब की तरफ देखोगे तो स्कूल हो जाएगा, तो इस तरह होता है। लेकिन यहाँ पर आपको र के मात्रा के बारे में समझना है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने जो र का अध्ययन किया इसका मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन का गृह कार्य आप अपनी कॉपी में अंकित कर सकते हो। तो प्रश्न पहला, बिना पाए वाले व्यंजनों के साथ र के प्रयोग से, बिना पाए वाले व्यंजनों के साथ र के प्रयोग से 3 शब्द लिखिए। और प्रश्न दूसरा, र पर उ की मात्रा का प्रयोग करके 3 शब्द लिखिए। अगर इसमें आपको कोई समस्या है तो आप मेरे ईमेल बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।